बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है। जनाब, पेंडोरा पेपर्स आ गए हैं और आते ही एक सोशल मीडिया पर भौचाल आ गया है। बहुत सारे सियासतदानों के नाम बीच में आ रहे हैं, किस किस के नाम हैं और किस किस पर आफतों का पहाड़ आने वाला है, कौन फंसने वाला है इस पेंडोरा पेपर्स में और इसमें कितने नाम शामिल हैं, मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगी। एक तो अपने वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पेंडोरा बॉक्स जो आ रहा है, पेंडोरा पेपर्स जो आ रहे हैं, तमाम डिटेल्स आप लोगों तक पहुंच सकें। दूसरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। जनाब, पेंडोरा पेपर्स आ गए हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो पैराडाइज पेपर भी आए थे, उससे पहले पैनामा पेपर्स भी आए थे, जिसके बाद सबसे ज्यादा जो बंदा या जो फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हुई थी तो वो थी शरीफ खानदान। उसके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई थी। अब पेंडोरा पेपर्स आ रहे हैं और पेंडोरा पेपर्स में बहुत सारे कई लोग ऐसे होंगे जो बेनकाब होंगे। और जैसे पहले विकीलीक्स आए थे, उसके बाद पनामा लीक्स आई, उसके बाद विकीलीक्स में भी जब पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नाम थे जो बेनकाब हुए थे, जिनकी सच्चाई लोगों तक आई थी। अब विकीलीक्स में बेनकाब हुए थे जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब और बहुत सारे बड़े बड़े जॉइंट्स मौजूद थे, जिसके बारे में बड़ी बड़ी खबरें सामने आ गई थी। अब आ रहा उसके बाद लीक्स पनामा पेपर्स आए। पनामा पेपर्स में 500 से ज्यादा नहीं, 500 के करीब नाम थे, जिसमें नवाज शरीफ जो थे बुरी तरह उसमें फंस गए थे और वो बड़ी देर तक उनको इसका सामना करना पड़ा था। उसके बाद अब पेंडोरा पेपर्स आ रहे हैं। पेंडोरा पेपर से क्या असरत हो सकते हैं, ये बड़ी कहानी सामने आ रही है और किसको क्या नुकसान पहुंचेगा, किसको क्या नुकसान के असरात हो सकते हैं। और इसके आते ही लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि वो रिजाइन दे दें, वो इस्तीफा दे दें, वो फारिग हो जाए सीट से। और अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों वो लोग ये सब कुछ बातें कर रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा जी, लोग इमरान खान से रेजिग्नेशन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इसमें ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। ये कैसे पता चलता है कि पेपर्स लीक होने से पहले कैसे इंकशाफात हो जाते हैं? अभी पूरी तरह पेपर्स खुलते भी नहीं है, लोगों के नाम पहले आना शुरू हो जाते हैं। अब इन पूरी सिचुएशन में दो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। एक में उमर चीमा और दूसरा है उमर दुरानी, जो कि इस पूरे पेंडोरा पेपर्स का हिस्सा होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो सहाफ़ी हैं तो सारी रिसर्च इन लोगों ने की होगी और सारी डिटेल्स इन लोगों की वजह से सामने आएंगी। जो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सहाफ़ी खुद तफ्तीश कर रहे होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें तकरीबन 117 ममालिक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 150 मीडिया के मुख्तलिफ अदारे शामिल होते हैं और उनसे ताल्लुक रखने वाले 600 से ज्यादा रिपोर्टर होते हैं, सहाफ़ी होते हैं जो इस पर काम कर रहे होते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन में और तमाम डिटेल्स इकट्ठी करने में तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। अच्छा जी, इन्होंने जिस पे डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया, ऐसा नहीं होता कि इन सहाफ़ियों ने खुद इस पर काम किया होता है। कुछ एजेंसीज होती हैं जो इन पर इन्वेस्टिगेशन करने कहते हैं, जैसे ICIJ जो है, जो कि एक सहाफ़ी तंजीम आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स और सहाफ़ी काम कर रहे होते हैं। वो लोगों से कह देते हैं, वो तमाम दुनिया पर नजर रखते हैं, लोगों से कह देते हैं कि आपके फलां फलां बंदे की फलां फलां प्रॉपर्टी नजर आई है, निकल आई है और इसमें जो इसके एहसास जाहिर हो रहे हैं, इसमें ये है कि ये इनके नाम शामिल नहीं है या इन लोगों ने खुद नहीं बनाया, इनकी मेहनतों से नहीं बना। तो वो उन लोगों से सवाल देते हैं, कहते हैं कि उन लोगों से सवाल करें और उन लोगों से जवाब लेना फिर उन सहाफ़ियों की जिम्मेदारी बन जाता है। अब बताती हूँ कि उन्होंने करना क्या होता है। उनके एड्रेस पर वो सवालनामा भिजवाना होता है, जैसे ICIJ की कंपनी है, सवालनामा भिजवा देते हैं। जवाब कुछ हो भी या कुछ ना भी हो, फिर भी तफ्तीश मुकम्मल करनी पड़ती है। इन एनी केस होकर को तफ्तीश पूरी करनी है। अब लोग और हालात और सोशल मीडिया और वैसे मीडिया दोनों ही इमरान खान का सख्त खिलाफ है और लोग उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें। लेकिन इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है कि लोग मुतालबा करना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें? अब पेंडोरा पेपर्स आ गए हैं, उनकी डिटेल्स को पढ़ा जा रहा है, परखा जा रहा है। उनसे आने से पहले ही इमरान खान के जो मिलते जुलते एड्रेस, जो कि जमान पार्क है, ऊपर उनका एड्रेस है, क्योंकि जमान पार्क पे उनके 3 घर शामिल हो रहे हैं जो कि आउटशोर कंपनी से बने हैं। उस एड्रेस के 3 घर हैं, तीनों के रास्ते, तीनों के मकान मुख्तलिफ हैं, यानी कि आधा किलोमीटर के फासले पर हैं। अब उनका जो मालिक है, इमरान खान का जो घर का जो मालिक इस टाइम है, उसका उनसे तफ्तीश की गई है और उन पर एलिगेशन क्या है? उनका एलिगेशन ये है कि उनकी 2 कंपनीज ऑफशोर्स निकल आई हैं
और जब उनसे बात की गई, उनसे डिटेल्स ली गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी इस पर 2 ऑफशोर कंपनीज हैं जो मैंने 2018 में बनाई थी। और फिर उनसे पूछा गया कि आपका इमरान खान साहब से कोई वास्ता है, ताल्लुक है, आप इमरान खान साहब को जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को मिला नहीं, बहुत अरसा हो गया, मैं उनको जानता हूँ, उनसे शादी ब्याह में मुलाकात वगैरह होती रहती है, लेकिन मैं उनको मतलब मिला नहीं हूँ, उनको बहुत करीबी से जानता नहीं, बस एक फैमिली मतलब दूर के इस्लाम दो वाला ही हिसाब किताब है। ये साहब कौन है जिनकी ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, जहां जो घर इमरान खान के असासे जाहिर हो रहे हैं, वो है जनाब फरीदुद्दीन साहब, जिनका नाम सामने आया है। अच्छा जी, अब जो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन है या तर्जुमान है शहबाजुल साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से अब उन घरों का कोई ताल्लुक नहीं है और वज़ीर आज़म इमरान खान किसी किस्म की कोई ऑफशोर कंपनी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, ये तो एक बात उन्होंने कर दी। अब इस केस को नवाज शरीफ के केस के साथ जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस केस को नवाज शरीफ के केस के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। मैंने पहले इस पर डिटेल्स की पढ़ा लिखा और लिखे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी की ताकि मैं आप लोगों को डिटेल्स बता सकूं। अब इसका कंपैरिजन नवाज शरीफ से किया जा रहा है और पहली बात मैं अपने तौर पर कह दूं, इस केस पर नवाज शरीफ का जो मवाजना किया जा रहा है वो तो बनता ही नहीं है, क्योंकि दो मतलब रीजन ही नहीं है, जवाब ही नहीं बनता है। इसके 2 रीजन है। एक तो एक कि नवाज शरीफ जब केस बना, पनामा पेपर्स आए, तो पता चला कि उनके पास रखी गई बहुत सारी महंगी प्रॉपर्टीज हैं जो उनकी फैमिलीज कभी मतलब उनके सामने इतनी प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ के नाम निकली जो उनकी फैमिलीज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि प्रॉपर्टीज हमारी हैं। वो उन प्रॉपर्टीज को कह देती हैं कि हम किराए पे रह रहे हैं, या वो ये कहती हैं कि ये किसी और की प्रॉपर्टीज हैं। फिर कभी उन्होंने उस कंपनीज को, उन प्रॉपर्टीज को, उन ऑफशोर कंपनीज को अपना ऑन नहीं किया। शरीफ खानदान ने कभी भी तस्लीम नहीं किया कि उनके घर हैं या उनकी जायदादें हैं, ये जो बरतानिया में बड़ी बड़ी जायदादें और बड़ी महंगी जायदादें मौजूद हैं, ये उनकी हैं। लेकिन जब पनामा पेपर्स आए थे तो भांडा सारा ही फूट गया था और सारी चीजें खुलकर वाजे होना शुरू हो गई थी, सामने आना शुरू हो गई थी। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये मरीम नवाज साहिबा ने कहा था जब ये सारी डिटेल्स आई थी, उन्होंने कहा था लंदन में तो क्या दूर की बात है, हमारे तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब ये साबित हुआ कि उनकी लंदन में और पाकिस्तान दोनों में प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और लातादाद बेशुमार रजवी प्रॉपर्टीज और बहुत ज्यादा हैं, तो जब नवाज शरीफ पर एलिगेशन लगा था वो ये था कि नवाज शरीफ के बच्चों के नाम जो जायदादें थी, जो उनके बच्चों ने जायदादें बनाई थी, वो तब की बनी हुई थी जब नवाज शरीफ के बच्चे बहुत चन्नू मुन्ने छोटे छोटे से थे, यानी कि जो अपने इस काबिल ही नहीं थे कि वो इतना कमा सके। आजकल के दौर में 18 साल का बच्चा भी मेहनत करना शुरू करे तो उसको अरसा लग जाता है सारी चीजें इकट्ठे करने में। तो अब जो एलिगेशन लगा था उन पे ये था कि नवाज शरीफ साहब ने ये सारी प्रॉपर्टीज बनाई कहाँ से और उनके बच्चों के पास इतनी कम उम्री में प्रॉपर्टीज कहाँ से आई। अच्छा जी, नवाज शरीफ प्रॉपर्टीज को छुपाने में एक तो बिल्कुल नाकाम हो गए थे, बेकार तरह तरीके से उनके पास फजूल लेम एक्सक्यूजेस थे और वो अच्छे से छुपा भी नहीं पा रहे थे। फिर पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला, कौन सा खिताब में झूठ बोला कि मेरी तो प्रॉपर्टी नहीं है, मैं सादिक और अमीन हूँ, लोग मुझे झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। और फिर उन्होंने बड़ा दिफा किया अपना खुद ही, लेकिन बड़ा फारिग तरीके से उन्होंने खुद को दिफा करने की कोशिश की। ऐसे में एक और डॉक्यूमेंट सामने आया था जिसने इनके सारे राज फाश कर दिए थे और बहुत बड़े बड़े नाम और सामने आ गए थे और चीजें और खुल के सामने आना शुरू की थी। अब वो डॉक्यूमेंट क्या था? वो था उनका डॉक्यूमेंट कि वो किसी कंपनी में जॉब करते थे, जॉब होल्डर थे, उनके पास था अकामा, जो कि वो अकामा होल्डर थे। अब इससे वो कर रहे थे फायदा, वो अकामा उनके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ था और इसके बाद केसेस में उनकी बाकी करप्शन भी आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आना शुरू हो गई। उसके बाद एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हो या बाकी केसेस हो, इसमें नवाज शरीफ के पास मनी ट्रेल भी नहीं था और उन्होंने धोखा दिया आवाम को भी और झूठ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सब पैसा उन्होंने तब बनाया था जब वो वजीर आजम खुद थे। एक होता है आप पैसा तब बनाओ जब आपकी पहचान नहीं है, मेहनत से बनाओ और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करो, उस पर सवाल नहीं बनते हैं। एक पैसा वो होता है जब वो इक्तदार में थे और वो पब्लिक मनी पर उन्होंने वो सारा इकट्ठा किया और उस दौर में उन्होंने पैसा बनाया था जब वो खुद वजीर आजम थे, उनका भाई वजीर आला था और वो खुद एक दफा वजीर आला भी रह चुके हैं, वजीर खाना भी रह चुके हैं और 3 मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान भी रह चुके हैं। क्योंकि ये पब्लिक मनी थी और इसके पास उनको जवाब देना था इसका, और जवाब देना पड़ना था क्योंकि उन्होंने पब्लिक मनी यूज किया है, उसको यूटिलाइज किया है, इसका जवाब तो उनको देना ही पड़ता था। अगर ये रीजंस इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है, जो कि एक साबित हुई थी, वो था उनका पेंट हाउस, जो उन्होंने कहा था कि मैंने ऑफशोर कंपनी से बनाया था, जो उन्होंने ऑफशोर अपने नाम लिया था और उस टाइम पर उन्होंने मियाँ साहब को उसके बड़े वो क्लियर किया था, चीजें वाजे की थी
और उन्होंने उसके बाद जब उनकी ये चीज़ खुली थी और उन्होंने बता दी कि ये मेरा मनी ट्रेल है, इस जराए से मैंने पैसा कमाया है, और उन्होंने सब कुछ खोल के सामने रख दिया था, जिसके बाद वो सादिक और अमीन साबित हुए थे। और उन्होंने क्योंकि सारा रिकॉर्ड तो लाके उन्होंने सबके सामने रख दिया था। उसके बाद इमरान खान का जाती पैसा था वो, क्योंकि वो क्रिकेटर थे, खेल खेलते थे, उसके बाद वो कमर्शियल्स करते हैं। जब एक खिलाड़ी कमर्शियल करता है तो वो लाखों करोड़ों रुपया लेता है, इकट्ठा करता है। तो उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से इकट्ठी की थी। दूसरी चीज, ये पब्लिक मनी नहीं था, उनका जाती मनी था, क्योंकि उन्होंने, और जो लोग अवाम करते हैं ना कि उन्होंने बड़ा पैसा इकट्ठा किया, फंडिंग्स की थी, फंडिंग्स इकट्ठे किए थे, वो थे जनाब, उन्होंने बनाया था शौकत खाना, जिसके लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था। और वो भी उन्होंने इकट्ठा किया था, उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने उसको एक रुपया अपनी जेब में नहीं डाला, एज इट इज वो शौकत खाना में लगा दिया। ऐसे में इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी साबित नहीं हुई और कोई इल्जामात सामने नहीं आ से। लेकिन अब जो सहाफती तंजीम है ICIJ के तहत जो पेपर्स अब सामने आने हैं, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे सामने आएंगे, और लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भौचाल है कि इमरान खान फंस गए हैं और वो उनको रिजाइन देना चाहिए, उनके खिलाफ और ऑफशोर कंपनियां निकल आई जो कि जमान पार्क से अटैच कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं उस पर लोग बहुत उसको शेम ऑन यू नवाज शरीफ और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट सो कॉल्ड जितने भी ट्रेंड्स लोग लगा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने, लोग इल्जाम ये लगा रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम पे सड़कों से बहुत ज्यादा पैसा खाया था, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था, और क्योंकि जो लागत सड़क पे आती थी, जो अब आती है, उस टाइम पे उन्होंने उससे 4-5 गुना ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था। और जितनी भी सड़कें बनी थी पंजाब में, जहां जहां पे भी, उन्होंने उससे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था। बहरहाल जब लास्ट पेपर आए थे तो उसमें 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए थे। लेकिन जो अब पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, आप लोग सोच रहे होंगे पंडोरा बॉक्स क्या है, इसमें ये कुछ राज हैं जो मैं आने वाले वक्तों में आपको साथ साथ बताऊंगी। लेकिन बहुत सारी डिटेल्स अब सामने आएंगी, बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं, और मजीद किस किस के क्या क्या नाम आते हैं वल्लाह आलम। लेकिन जैसे जैसे मुझे डिटेल्स मिलती जाएंगी, मैं आपको पंडोरा बॉक्स से मुताल्लिक अपडेट्स देती रहूंगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना है इस पंडोरा सेक्शन जो खुल रहा है, बॉक्स खुल रहा है, इसके मुताल्लिक आप लोगों की क्या राय है और कौन कौन इसमें फंसने वाला है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।